गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो स्वागत है आपका तृप्ति की दुनिया में। और फ्रेंड्स, मैं अभी जस्ट बेड से उठ के आ रही हूँ और सोकर उठती सबसे पहले मैं कर्टन हटाती हूँ। तो और आज जो मैंने देखा ना, मुझसे रहा नहीं गया। और आप देख सकते हो, ये 6:30 बज रहे हैं, सुबह के 6:30 बज रहे हैं। इतना कोहरा है कि बिल्कुल भी कुछ भी नहीं दिख रहा है ना, बिल्कुल भी कुछ नहीं दिख रहा। आप इधर से दिखाती हूँ, ये देखो सुबह का टाइम है, 6:30 बज रहा है। और ये देखो, है ना, मतलब आज तो भी इतनी धुंध है। तो चलिए, अभी तो मुझे ठंड भी लग रही है। और चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद आपसे। तो हे फ्रेंड्स, अभी सुबह स्कूल चला गया है और मैंने इधर उसके जाने के बाद मैंने फिर सब्जी भी बना ली है। और मेरे घर में क्या ना कि केला पड़ा हुआ था, तो और केला तो मैं कच्चा ही लेकर आई थी, लेकिन वो 2 दिन में ही ना गल गया बहुत ज़्यादा। तो गला हुआ केला तो कोई खाएगा नहीं, तो फिर मैंने अभी, आप ये देख सकते हो, ये मैंने सोचा मैं केले का मालपुआ बना लूँ। तो मैंने क्या किया, फटाफट 2-3 केला ही था, तो थोड़ा सूजी, ड्राई फ्रूट्स और आटा को लेके सबको अच्छे से मिक्स करके इसका एक पेस्ट बना लिया है। अब मैं चल रही हूँ उसको फटाफट बना देने। ऐसे क्या होगा ना कि सब खा लेंगे, और वो पका हुआ केला कोई नहीं खाता। और सच बताऊँ तो मेरा मन भी कर रहा था खाने का, तो इसलिए मैंने बना लिया। मुझे बहुत अच्छा लगता है, शुभ को भी बहुत अच्छा लगता है। और आज तो ऐसा लग नहीं रहा है कि धूप होगी, क्योंकि अभी आप देखो, अभी 9 बज गया है और अभी भी वेदर ऐसा ही है। बिल्कुल भी मतलब वेदर बोर्ड क्लीन नहीं हुआ है, वैसे ही धुंध पड़ी हुई है। तो चलिए अब मैं फटाफट बना लूँ, क्योंकि हस्बैंड लंच में भी लेकर जाएंगे। तो वो भी नहाने गए हैं, और उनके नहा के आने से पहले मैं रेडी कर लेती हूँ और उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। तो हे फ्रेंड्स, देख सकते हो, ये केले का मालपुआ है और ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करना। मैं बिल्कुल इसकी रेसिपी के लिए एक अलग सा वीडियो बनाऊंगी। तो हे फ्रेंड्स, अभी शुभ आ गया स्कूल से और मैंने इसको खाना वाना दे दिया है, बैठ गया है। और आपको मैं बताऊं तो अभी मैं क्या कर रही थी, अभी मैं पूरी की पूरी दुकान खोल कर बैठी थी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, आप ये देखो, ये पूरी चूड़ियाँ मैं करवा चौथ से ही निकाल के यूज कर रही थी, निकाल के, और उसके बाद सीधे ड्रॉ में डाल दिया था मैंने। तो ये, और अभी छठ पूजा गई है ना, तो बहुत सी चीज़ें गई हैं, कुछ फंक्शन में भी गई मैं। तो ये सारी चूड़ियाँ ऐसे ही पड़ी हुई थी। मैं कई दिनों से सोच रही थी कि इसे लगा के रख दूंगी, लेकिन ये अब तक ऐसे ही पड़ी थी। तो फाइनली आज इसका दिन आ गया और मैं सोच रही हूँ कि सारी चूड़ियों को लगा दूँ, क्योंकि कुछ इसमें तो कुछ मेटल की हैं और कुछ कांच की हैं। तो कांच की चूड़ियों को तो संभाल के रखना बनता ही है। तो कुछ भी पड़ता है तो चूड़ियाँ मैं खरीद के ही लेकर आती हूँ। मुझे तो कभी कभी याद भी नहीं आता है कि इस कलर की चूड़ी मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है, और मैं फिर दूसरा लेकर आ जाती हूँ। तो कुछ चूड़ियों को तो मैंने बॉक्स में करके वो पहले से ही पड़ा हुआ है, लेकिन ये कुछ चूड़ियाँ हैं जो मैं कुछ समय से इसको पहन रही थी। तो ये सारी ऐसी की ऐसी ड्रॉ में मैंने रख रखी थी। तो चलिए, अब इसको सोच रही हूँ कि इसको सब कुछ लगा के और इसको फिर अच्छे से रख दूँ, वरना सारी की सारी चूड़ियाँ ख़राब होंगी। तो अभी मैं दिखाती हूँ कितनी अच्छी चूड़ियाँ हैं। पहले मैं कैमरा सेट कर दूँ। तो हे फ्रेंड्स, अभी देख सकते हो आप, अब मैं ये रॉड लेकर बैठी हूँ। ये ड्रेसिंग में लगा होता है रॉड, ये आई थिंक सबके घरों में ही होगा। तो मैं इसमें ही ये सारी चूड़ियाँ लगा कर रख दूंगी, क्योंकि जब ये सामने रहता है ना तो ये दिखता भी है। तो ये देख रहे हो, ये कड़े हैं बहुत प्यारे से, जो कि मैं पहनती नहीं हूँ, कभी कभी चूड़ियों में लगा के पहन लेती हूँ। तो ये सब क्या बोलते हैं, राजस्थानी जो चूड़ा होता है ना, ये सब मेरी फ्रेंड ने मुझे दिया है, जो कि एकदम ओरिजिनल लाख का है ना। तो ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और ये बहुत पुराने हैं, लेकिन आज भी इनमें शाइनिंग वैसी की ही वैसी है।
तो सबसे पहले तो मैं ये सारे लगा के रख दूं, क्योंकि जब ये सामने दिखते हैं ना तो इसे पहनने में बहुत इजी होता है, आप तुरंत निकालते हो तुरंत पहन लेते हो। और ये पर्ल, ये मोती का है, ये भी बहुत अच्छा लगता है। ये मैंने आई थिंक मैं वहां गई थी, चांदनी चौक गई थी तो मैं वहां से लेकर आई थी। मैं वैसे तो चूड़ियां नहीं पहनती हूँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, जब आप साड़ी वाड़ी पहनो या कोई भी एथनिक ड्रेस पहनो तो उस पर चूड़ियां अच्छी लगती हैं। तो बस और फ्रेंड्स मैं आपको कुछ और भी दिखाती हूँ। आप ये चूड़ी देख रहे हो, ये चूड़ी मेरी शादी के टाइम की है और ये आज भी इसके नक्स वक्स बिल्कुल वैसे ही है। थोड़ी सी गंदी तो हो गई है डस्ट की वजह से, लेकिन ये चूड़ी बिल्कुल एकदम अच्छी है। और ये पता नहीं, मुझे नहीं पता, शायद अंदर से ये कांच की नहीं है और ना ही मेटल है, ये कुछ स्टील टाइप का है, मुझे नहीं पता है। बट ऐसे देखो, ये पर्पल कलर का है और इस पे वाइट नग लगे हुए हैं और ये बिल्कुल वैसी की वैसी ही है और ये मेरी शादी के टाइम की है। ये सारी चूड़ियां भी मेरी शादी के टाइम की हैं। मैं जब यहाँ आई थी तो मैं साथ में लेती आई थी। तो ये देखकर आप समझ सकते हो कि मैं कितना यूज करती हूँ चूड़ियों का। और मेरे पास अभी भी बनारस में मेरी शादी की सारी चूड़ियां एज इट इज रखी हुई हैं, सारी की सारी चूड़ियां, जिनमें कि कुछ मेटल की हैं और कुछ कांच की हैं। और मैंने आई थिंक 2 बॉक्स वहाँ पे, मतलब वो जो बड़े बड़े आते हैं ना, बिल्कुल वो VIP टाइप्स के बॉक्स वैसे ही, तो मैंने पूरी 2 बॉक्स चूड़ियां फुल रखी हुई हैं। और मैं जब भी बनारस जाऊंगी तो आपको जरूर दिखाऊंगी। ये देख सकते हो। और मैं ट्राई करती हूँ कि मतलब ज्यादा मेटल की चूड़ियां खरीदूं, क्योंकि उनके टूटने का ना डर नहीं होता है और वो काफी लंबे टाइम तक रहती भी हैं। ये कड़े भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ये क्या है ना कि ये थ्रेड वाले हैं। और ये देखो, ये बिना पहने ही मैंने एक बार भी नहीं पहना है और इसके सारे के सारे थ्रेड जो हैं वो निकल गए हैं। तो इन्हें मैं निकाल ही देती हूँ, क्योंकि ये लगने से रहा भी है। अरे वाह, ये तो बिना इसके भी अच्छा लग रहा है। एक मिनट में अभी आपको दिखाती हूँ। इसे भी मैं निकाल दूंगी। ये देखो आप, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, बट इसे निकाल देने पे भी अच्छा लग रहा है। रख देती हूँ, कभी ना कभी तो काम आ ही जाएगा। चलो, एक रॉड तो मेरा फुल हो गया। ये बस कड़े ही थे, कड़े तो और भी हैं। अब ये दूसरे रॉड में लगाती हूँ। ये कांच की चूड़ियां हैं। ये सब देख रहे हो आप, सब मेरी शादी के टाइम की चूड़ियां हैं। ये मेटल की हैं सारी की सारी। और ये भी, इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल लाइट पर्पल कलर में, बहुत अच्छा लगता है। सच्ची बताओ तो मैं चूड़ियां खरीदती ही नहीं। अगर खरीदती भी हूँ तो मैं ऐसे ब्रेसलेट टाइप के खरीद लेती हूँ। मैं चूड़ियां ज्यादा नहीं खरीदती। और रेड चूड़ी तो मेरे पास इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा कि मैं क्या ही बताऊं। मेरे पास रेड कलर की प्लेन चूड़ियां तो बहुत मिल जाएंगी।
ये सेकंड रॉड भी फुल हो गया। अभी तीसरे राड की बारी। तो फ्रेंड ये तीसरे राड की बारी आ गई है और मेरे पास ना फ्रेंड सबसे ज़्यादा आप सबसे ज़्यादा ना वेलवेट की चूड़ियाँ देखोगे। मेरे पास वेलवेट की चूड़ियाँ सबसे अच्छी, और मुझे पता है मुझे ऐसी प्लेन वेलवेट वाली चूड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है। मुझे प्लेन चूड़ियाँ सबसे अच्छी लगती हैं। और मैं अगर किसी साड़ी पे चूड़ियाँ लेने भी जाती हूँ ना तो मैं हमेशा प्लेन वेलवेट लेके आती हूँ, क्योंकि वो ना और सारी चूड़ियाँ मुझे समझ में ही नहीं आती हैं, कैसी लेनी है, क्या लेनी है, कौन सी डिज़ाइन अच्छी लगेगी, मुझे नहीं आती है समझ में। इसलिए देखती हूँ लेकिन एंड में मैं फिर बस यही चूड़ियाँ लेती हूँ। तो आप देखो मेरे पास आपको वेलवेट की मेटल भी मिल जाएगी, मेरे पास कांच की भी मिल जाएंगी। ये देखो, ये सारी की सारी वेलवेट की चूड़ियाँ हैं। ये भी फुल हो गया और इसमें एक दो बच रही हैं जो कि बच गई हैं शायद, तो ये भी मैं इसी में किसी न किसी में एडजस्ट कर दे रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं इस चूड़ी की दुकान खोलकर बैठी हूँ। तो आप देख रहे हो और आप बताना कि मेरी चूड़ियाँ कैसी लगी आपको। तो चलिए फाइनली इतने टाइम से मैं सोच रही थी और फाइनली आज ये काम हो गया। बस इतना सा काम था और इसके लिए मैं पता नहीं कब से सोच रही थी करने के लिए। तो चलिए ये काम तो हो गया, मैं फटाफट इसे ड्रेसिंग टेबल में लगा दे रही हूँ। और ये चूड़ियाँ पता नहीं गाइस मेरे साथ ही होता है या किसके साथ, ये चूड़ियाँ अंदर पैक होती हैं, मतलब ड्रेसिंग के अंदर जो होता है ना उसके अंदर पैक होती हैं, फिर भी पता नहीं कहाँ से ये गंदी हो जाती हैं। मैं जब भी निकालती हूँ इन्हें पहनने के लिए तो इसके ऊपर डस्ट मिलता ही मिलता है। तो चलिए कोई नहीं, अब मैं सोचूंगी इसके लिए कि वो इसका शायद कवर भी एक आता है, तो वो कवर मैं लेकर आऊँगी और उसके बाद इसमें लगा दूँगी तो चूड़ियाँ एज इट इज़ पड़ी रहेंगी एकदम नई की नई। तो चलिए अब इसको लगा देती हूँ और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। तब तक बने रहिए आप मेरे साथ मेरे इस वीडियो में। तो हे फ्रेंड्स, जस्ट अभी हमने डिनर किया है और डिनर करने के बाद मैं बालकनी में थोड़ी देर के लिए गई थी। बैठती हूँ तो अच्छा लगता है थोड़ा सा। तो मैंने जैसे ही फ़ोन उठाया वैसे ही तेज़ तेज़ से ढोल बजने लगा। आई थिंक किसी का फंक्शन है, तो बस वही ढोल बजने लगा और इसलिए मैं फिर अंदर आ गई हूँ। तो आप लोग प्लीज़ इस आवाज़ को थोड़ा इग्नोर करिएगा, क्योंकि मैं जहाँ भी जा रही हूँ वहाँ ये आवाज़ आ ही रही है। तो चलिए, अभी तो मैं मार्केट जाने वाली थी। आज वीकली मार्केट लगता है तो मुझे मार्केट जाना था, वहाँ पे सब्जी वब्जी लेने के लिए। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि क्या बोलते हैं डिनर करने के बाद चलेंगे, और डिनर करने के बाद फिर मेरा मन नहीं किया जाने का, पता नहीं क्यों। तो बस हस्बैंड मेरे चले गए हैं और शुभ भी गया उनके साथ, क्योंकि कल चिल्ड्रन डे है तो सबको भी कुछ सामान लेना था, तो वो लोग गए हैं अभी मार्केट। और मैं चलती हूँ, किचन में थोड़ा सा काम बाकी है, मैं उसको कंप्लीट करूँगी और उसके बाद से फिर सोने जाऊँगी। तो और फ्रेंड्स प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा तो उसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।